कि माँ की बड़ी याद आ रही है, काश तुमने उनकी जिंदगी में एक बार कहा होता। जी जी बेशक। इनके जीते जी हमें माँ बाप की कदर करने का तरीका बता दो। जी हम सुन्नियों के मामूल बताऊं, 40 में होता है तो इतना बड़ा दस्तरखान बिछता है, लंबा लंबा। पूछा जाए यार ये इतना क्यों रखा खाने का सामान, कहते हैं अब्बा को ये सारा सामान पसंद था। मरने के बाद पसंद याद आई, भाई ये हंसने का मकाम नहीं, ये रोने का मकाम है। बुढ़ापा अगर अल्लाह जिंदगी देगा तो सभी के आगे आना है, ये याद रखना। ये जवानी सदा के लिए नहीं है। आज सीने में दम है, आवाज में ताकत है, तो तुम भी हमें सुन रहे हो। जी जी। जब उम्र जाहिल होगी, लहजे टूटेंगे, बात पूरी ना बनेगी, तो फिर भी हमसे कोई सुनने को तैयार ना होगा। मगर याद रखिए, इतराना किसी चीज पे नहीं चाहिए। अगर अल्लाह ने बेटे दिए तो उन पे घमंड ना करो, अल्लाह ने जायदाद दी है तो उस पे इतराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो कमजोर को दबाने की जरूरत नहीं है। ये सदा रहने वाली चीजें नहीं है, सदा रहने वाली चीज नहीं है। अब्बा को ये सब पसंद था इसलिए थोड़ा थोड़ा सब लिया, थोड़ा थोड़ा लिया, तब इतनी लंबी लाइन लग गई। मैं कहता हूं मौत तो बरहक है, अपने वक्त पे आनी है। मैं कहता हूं यार जितना मरने के बाद खरीद के लाया, अगर जिंदगी में खिला दिया होता तो शायद बाप खिचड़ खिचड़ के न मरता। बेशक, हाँ सही बात। उनके तीजे पे 10-10 भगोने बन रहे बिरयानी के, अपने जीते जी एक रोटी को तरस गया, बाप उसे गर्म रोटी न दे सके। मरने के बाद याद आती बाप की मोहब्बत। हमें मालूम है तुम मरने के बाद भी बाप से प्यार नहीं करते, तुम समाज को दिखाने के लिए खर्चे करते हो। जी जी बेशक, ताकि आने वाला कोई ये ना कह सके कि इनसे बाप से मोहब्बत नहीं है, इनने बाप के लिए कुछ नहीं किया। ये नहीं सोच के करते हम कि ये हमारे बाप से हमें मोहब्बत थी। यार मोहब्बत होती तो जीते जी उनकी जिंदगी में खर्च कर लेते। कितने हमारे हमसे ऐसे लोग मिलते, हम तो हिंदुस्तान भर में घूमते, ऐसे लोग मिलते हैं कि हजरत क्या करें, बेटा बड़ा अच्छा था जब तक शादी नहीं हुई थी, अब तो दवा के लिए परेशान रहते, मैंने पर्चा दिया, बच्चे ने वापस कर दिया। यार माँ बाप को आज सोचना पड़ता है कि बच्चे से दवा के लिए पैसे मांगे ना मांगे। हम कितने गए गुजरे हैं, ये कड़वी सच्चाई है, शायद तुम्हें बुरी लगती हो, मगर याद रखिए दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करती है। कड़वी दवा समझ के बर्दाश्त करना मेरी बातों को। बूढ़ा बिस्तर पे बाप पड़ा है, आके कहते हजरत जी दुआ कर दियो अल्लाह को मट्टी प्यारी हो जाए। ये जुमले बोले जाते हैं, क्या बाप का हाल देखा नहीं जाता? अब दुआ कर दो, अब उनका मरना ही बेहतर है। और जालिम जबान को लगाम देती है, कहते वक्त तेरी जबान पे फालिज क्यों नहीं पड़ गया? तो बाप की मौत की दुआएं करता घूम रहा है। कभी तूने बाप की जिंदगी को करीब से जाना नहीं। यार बाप बाप होता है। अगर किसी बच्चे के बारे में डॉक्टर ये फैसला कर देना कि तुम्हारा बच्चा बचेगा नहीं, इसके दिल में सुराख है। माँ बाप मालूम है कभी ये नहीं कहते मौलवी दुआ कर मेरे बेटे को जल्दी मौत आ जाए, मौलवी दुआ कर तो जल्दी मिट्टी प्यारी हो जाए। अगर डॉक्टर कह देता है कि इसके दिल में सुराख है, बचेगा नहीं, सबसे पहला जुमला डॉक्टर से बाप कहता डॉक्टर मेरा दिल निकाल ले ताकि मेरे बच्चे की जिंदगी बच जाए। अगर डॉक्टर कहते इसके गुर्दे काम छोड़ गए हैं, तो बाप कहता मेरे गुर्दे निकाल लो ताकि मेरे बच्चे की जिंदगी बच जाए। और माँ बाप की मौत की दुआएं कराने वालों, मेरी बात को जरा तवज्जो से सुनना प्यारे। अल्लाह अकबर, ये माँ बाप होते हैं। अगर बाप को डॉक्टर ने कह दिया तेरा बच्चा बचने वाला नहीं है, फिर अगर कोई ये बता दे कि तेरा बच्चा बच जाएगा, फला मजार पे चला जा। माँ बाप ने कभी सर्दी को सर्दी ना जाना, गर्मी को गर्मी ना जाना। अगर सवाल तेरी जिंदगी का आया है तो तुझे गोद में लेकर के किस चौखट पे माँ ना गई, तुझे लेकर के बाप किस दरवाजे पे ना गया, कौन से डॉक्टर का दरवाजा बाप ने ना खटखटाया। अल्लाह अकबर, जब दुनिया ने इनकार किया था तब माँ बाप तेरी जिंदगी तलाश कर रहे थे। आज वो बिस्तर पे पड़ा है तो तू उसकी मौत की दुआएं करा रहा है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, तुझे क्या लगता है कि इसके मरने के बाद दवा के पैसे बचेंगे तो तू अमीर बनेगा? ना ना, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर अमीर बनना चाहता है, दौलत वाला बनना चाहता है, तब बाप के मरने की दुआ ना करा, उसके कदमों में बैठ जा। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, इधर बाप हाथ उठाएगा, उधर खुदा की रहमतें तेरे दरवाजे पे उतरना शुरू कर दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। बहुत अच्छा साहिब, माँ बाप बड़ी दौलत है। बहुत अच्छा। और जवानों मेरे बच्चों, माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है। कभी 70 साल के बूढ़े के कंधे पे हाथ रख के पूछना, जी बेशक, जिसके बाल सफेद हो गए हो, जिसकी आंखों को साफ नजर ना आता हो, एक बार उसके कंधे पे हाथ रख के सिर्फ इतना पूछ लेना, दादा क्या तुम्हें आज भी माँ की याद आती है? सिर्फ इतना उससे पूछना जिसकी नजरों की रोशनाई कम हो गई हो।
बाल सफेद हो गए हों और इतना कहने के बाद उस बूढ़े की आंखों में झांक के देख, उसकी आंखों के अंदर तुम्हें नमी, नरमी और आंसू दिखाई देंगे। इतने से सवाल पे क्यों? मालूम है मां की ममता का दामन कितना वसी होता है। 70 साल गुजर गए मां की गोद छोड़े हुए, लेकिन 70 साल की उम्र में भी मां का जिक्र आता है ना, तो आज भी बच्चे को ऐसा लगता है मेरी मां दरवाजे पे खड़े होके मुझे आवाज दे रही है। 70 साल के बाद भी वो मां का रूठना मनाना याद आता है। 80 साल की उम्र में भी वो कभी नाराज होकर के बेटे को डांटना, और जब बेटा खाना छोड़ दे तो फिर वही मां जो डांट रही थी वो बेटे को फिर मना के खिलाती है। यार 70 साल के बूढ़े को आज भी ऐसा लगता है जैसे आज भी मेरे घर पे बैठ करके मेरी मां इंतजार कर रही होगी। बेशक बेशक, ये मां होती है। साहिब मां की कदर कर लो, मां की इज्जत कर लो। वो हमने जाना ही नहीं मां है क्या, हमने जाना ही नहीं बाप क्या है। हमने सोचा माँ बाप ने हमें पैदा किया, खिला पिला के बड़ा कर दिया, वो कहीं भी जाए हमें अपनी जिंदगी बेहतर करनी है। माँ बाप कहते हैं बेटे हमें भी देख, तो बेटा कहता तुम्हें पालूं या अपने बच्चों को पालूं। और जालिम तुझे तो पालना भी नहीं आया। सच ये है कि अगर दौलत वाला बनना चाहता तेरे रिस्क में फरावानी हो, जो कमा के ला बाप के कदमों पे रख, और फिर देख अल्लाह ने अगर आज 1000 दिए गए, आने वाले में जमाने में अल्लाह तुम्हें 70,000 अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो माँ से छुपा के अमीर बनना चाहते हैं, बाप से छुपा के अमीर बनना चाहते हैं। माँ क्या होती है साहिब, कभी करीब से समझो इनको, इनकी कुर्बानियों को कभी जानने की कोशिश करो। ये नहीं जवानी आ गई तो बस हमें अपने अय्याशी के दौर याद रहे, अपने खेल कूद के जमाने। हम अपना वक्त ज्यादातर, अगर पहली बात तो हमें काम से फुर्सत नहीं, काम से फुर्सत मिलती तो फिर मोबाइल में घुस जाते। माँ बाप इंतजार में बैठे रहते हैं, बेटा आएगा अपना हाले दिल सुनाएंगे, बेटा आएगा उससे कुछ दुख दर्द बांटेंगे। लेकिन बेटा जब घर से गया तब भी टुनमुन करता गया था, आया तो तब भी कुनमुन करता सीधा कमरे में चला गया। बूढ़ा बाप देखता रह गया, एक बार पलट के बाप का चेहरा तक नहीं देखा। और तुझे अपने बुढ़ापे का इंतजार नहीं? तुझे नहीं लगता कि माँ बाप वो किताब होते हैं जिसे बेटा लिखता है और उसकी औलाद फिर उसको पढ़ के सुनाती है? तुझे किसी ने ये दास्तान ना सुनाई? 4 दिन की जवानी है फिर रोएगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मौलवी नहीं, अगर माँ बाप एक बार बद्दुआ कर दें तो काबे में जाके रोना। जब तक माँ बाप माफ नहीं करेंगे काबे में भी तेरी कोई बात सुनी नहीं जाएगी। बेशक बेशक। हम मिजाज ही बदल गए हमारे। अगर 4 अंगूठी पहन के कोई पीर आ जाए, 4 अंगूठी पहन के, तो औंधे गिर जाएंगे जाके सब। और नंगा आ जाए तो सब मुंह के बल बहुत नोचा हुआ है।